Hello guys, welcome back to my YouTube channel Creators Wala 333. This is Chiku Kumar and first of all I will discuss about सेल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेल का मतलब क्या होता है। तो सेल का हिंदी मीनिंग होता है कोशिका। सेल का हिंदी मीनिंग होता है कोशिका, लेकिन हम लोग इसको जानेंगे कि इसका बायोलॉजिकल नेम क्या हो सकता है। बायोलॉजिकल नेम क्या हो सकता है, तो देखिए इसका बायोलॉजिकल या टेक्निकल नेम बोले तो इसका टेक्निकल नेम होता है क्या जी, साइटो। क्या होता है? साइटो। अब हम लोग देखेंगे इस साइटो का स्टडी करना क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ साइटो, स्टडी ऑफ साइटो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ साइटो, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। क्या होता है? कोशिका विज्ञान। ओके, नेक्स्ट देखेंगे फादर्स ऑफ साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान के जनक कौन थे? कोशिका विज्ञान के जनक कौन थे? तो जनक थे हमारे रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन 1665, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हेल्प से 1665 ईस्वी में इन्होंने सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया। मतलब सूक्ष्म जीवों का खोज किया। कब? 1665 ईस्वी में। एक छोटा सा मरा हुआ जीव था, उसको इन्होंने जूम करके माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा। और कब देखा? 1665 में। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल। लिविंग से मतलब जीवित कोशिका का अध्ययन, जीवित कोशिका का डिस्कवर्ड सबसे पहले कौन किया था? एंटोनी वन लीवेनहुक। एंटोनी वन लीवेनहुक, इन्होंने 1674 में फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था लिविंग सेल्स का। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सभी जीव एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। सभी जीव एक कोशिका से मिलकर बना होता है। ये सेल थ्योरी है। या ये सेल थ्योरी सबसे पहले कौन दिया था? हमारे दो साइंटिस्ट थे। फर्स्ट थे स्लीडन और सेकेंड थे श्वान। स्लीडन और श्वान कब दिए थे? 1839 में, 1839 में। साइंटिस्ट का नेम रखना, याद रखना जरूरी है। फर्स्ट थे स्लीडन और सेकेंड थे श्वान, और कब? 1839 में। अब हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल्स। मतलब हम लोग देखेंगे कि लंबा, बड़ा और छोटा कोशिका के बारे में जानेंगे। तो देखिए कोशिका को दो पार्ट में जानते हैं। एक होता है इन वर्ल्ड, मतलब एक विश्व के आधार पर, और एक ह्यूमन के आधार पर। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इन वर्ल्ड। इन वर्ल्ड में क्या सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स कौन है? माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल्स माइकोप्लाज्मा। और लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। कौन था? ऑस्ट्रिच एग, जिसको हम लोग शुतुरमुर्ग के अंडे बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा लार्जेस्ट सेल है। अब हम लोग देखें इन ह्यूमन। अगर हम लोग मानव में देखें तो मानव में सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? ओवम ऑफ फीमेल। फीमेल का जो ओवम होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है। अब हम लोग देखेंगे स्मॉल होता है मेल ऑफ स्पर्म। मतलब स्पर्म जो होता है मेल का, वो सबसे छोटा कोशिका होता है। ओके, अब लॉन्ग के बारे में देखें तो ब्रेन सेल होता है। जो ब्रेन के अंदर जो सेल होता है उस सेल को हम लोग बोलते हैं लॉन्गर सेल। और उस सेल का नेम है क्या? चीज नेम है न्यूरॉन। उस सेल को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। अब हम लोग देखिए आगे चलते हैं अनडिवाइडेड सेल। अनडिवाइडेड का मतलब होता है विभाजन रहित, मतलब जिसको हम लोग विभाजन नहीं किया जा सकता है, डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अनडिवाइडेड सेल कौन सा है? तो उस सेल का नाम, सेल कौन सा है? ब्रेन सेल्स, जिसके बारे में हम लोग पीछे पढ़े हैं। ब्रेन सेल्स जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। तो ब्रेन सेल्स का नाम क्या होता है? न्यूरॉन्स। क्या नेम है? न्यूरॉन्स। विभाजन रहित, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। फिर है हमारा फास्ट पार्टीशन सेल्स। फास्ट पार्टीशन मतलब तेज विभाजन। जो तेज विभाजन मतलब तेज डिवाइड करता हो, फास्ट डिवाइड करता हो, उसको क्या बोलते हैं? फास्ट पार्टीशन सेल्स। तो कौन सा सेल्स है? लिवर सेल। लिवर सेल जो है ये फास्ट डिवाइड करता है। और जो हमारे ब्रेन सेल है, ब्रेन सेल जो होता है
डिवाइड सेल नहीं कर सकता। अगर ब्रेन में अगर किसी को चोट लग गया, ब्रेन के अंदर, सर में नहीं, यहाँ पे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर ब्रेन में चोट लग गया किसी को, तो फिर सेल डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए वो उसका बचना असंभव सा हो जाता है। ओके। और जो ये लिवर सेल है, लिवर सेल फास्ट डिवाइड करता है। अगर ये कट जाता है तो कटने के बाद खुद से, मतलब अपने आप से ठीक हो जाता है। ओके। तो जो हमारे वाहन चेकिंग अभियान चलता है, उसमें जो पुलिस प्रशासन वहाँ पे होती है, वो इसलिए बोलते हैं हेलमेट लगाने के लिए, सिर्फ आपके सुरक्षा के लिए। ये नहीं कि उनको पैसा चाहिए होता है, वो आपके सुरक्षा के लिए इसलिए क्योंकि पैर हाथ में चोट लगेगा तो चलेगा, वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ब्रेन में चोट लगने के बाद इम्पॉसिबल है कि आप बच सकते हैं। ओके। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी का निर्माण कैसे हुआ। तो बॉडी का निर्माण एक बिल्डिंग के जैसा हुआ है। बिल्डिंग बनाने में सबसे पहले क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है? ईंट का। ईंट से बनता है हमारा वॉल, मतलब दीवार। वॉल से बनकर हमारा रूम, रूम से बन जाता है हमारा हाउस। जस्ट लाइक दैट, सेल जो है हमारे ब्रिक, ईंटे की काम करती है। सेल जो है, सबसे पहले सेल आया, फिर सेल से बना हमारा टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म से बना बॉडी। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? बायोलॉजिकल नेम, स्टडी ऑफ साइटोलॉजी, फादर्स ऑफ साइटोलॉजी, फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स, ठीक है। सेल थ्योरी पढ़ लिए, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल्स पढ़ लिए, और अनडिवाइडेड सेल, फास्ट पार्टिशन सेल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी। तो इतना कुछ हम लोग पढ़ लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। आज बस इतना ही, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।